वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में हम आए हैं और उन्हीं शब्दों का हम प्रयोग किए हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। आज हमने 19 शब्द का प्रयोग किया है। पहला है ए गैदरिंग एट ए रिलीजियस प्लेस। रिलीजियस प्लेस पर गैदरिंग होना मतलब धार्मिक जगहों पर इकट्ठा होना, उसको कहा जाता है कॉन्ग्रीगेशन। धार्मिक समाज, जहाँ धार्मिक समाज का जमावड़ा हो उसको कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वैसा स्थान जहाँ चिड़ियों को रखा जाता है। एवियरी, उसको कहा जाता है एवियरी, चिड़ियाघर। आर्ट ऑफ वर्किंग विथ मेटल्स, मेटल के साथ काम करना, मेटल को शुद्ध करने का काम है, उसको कौन सा काम कहा जाता है? धातु शोधन। उसको कहा जाता है अंग्रेजी में मेटेलुगरी। मेटेलुगरी, क्या पढ़ेंगे इसको? मेटेलुगरी। अगला है ए प्लान्ड रूट, एक योजनाबद्ध तरीके से जो रास्ता या जर्नी है उसको क्या कहा जाता है? भ्रमण संबंधी। इटिनरी मतलब एक प्लान्ड वे में जो रास्ता बनाते हैं कि इसी रास्ते से हमको चलना है या उसी रास्ते से हमको यात्रा करना है, तो उसको इटिनरी कहा जाता है। ए मैन हु हेल्प्स ए स्ट्रेंजर और ए पर्सन, कोई व्यक्ति जो किसी स्ट्रेंजर अजनबी को मदद करता है और डिफिकल्ट समय में उसके, या ऐसे व्यक्ति को जिसका मुसीबत में हो वह व्यक्ति, उसको कहा जाता है ए समैरिटन, मतलब नेक दिल का आदमी। आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, जो कला, म्यूजिक और ड्रामेटिक, ड्रामा का इंटरप्रिटेशन किया जाता है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है हिंदी में? प्रस्तुतिकरण, रेंडिशन। रेंडिशन कहा जाता है। ए पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता है, इन ऑर्डर टू गो एंड लिव इन अनदर, अपने देश को छोड़ करके दूसरे जगह पर जाकर के बस जाता है दूसरे देश में, उसको कहा जाता है एमिग्रांट, प्रवासी या विदेशवासी। ए पर्सन हु इंटर्स विदाउट इन्विटेशन, जो बिना इन्विटेशन का जो आता है, इंटर करता है, उसको कहते हैं अतिक्रमी या घुसपैठिया, इंट्रूडर। इंट्रूडर कहा जाता है उसको। आर्ट ऑफ इंजुरिंग अनदर्स रेपुटेशन, किसी के प्रतिष्ठा को हनन करना। बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन, कोई कलंक लगा कर करके किसी कोई गलत शब्द के द्वारा उसको अपमान हानि करता है, उसको अपयश कहा जाता है डिफेमेशन। ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, एक ऐसी प्रक्रिया जो बहुत ज्यादा ऑफिशियली होकर करके बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी करना पड़ता है, मतलब उस ऑफिस से उस ऑफिस में जाइए, उसके बाद उस ऑफिस में जाइए, मतलब ऑफिस जा करके काम कराना पड़ता है, तो उसको कहा जाता है लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म कहा जाता है, रेड टेपिज्म। अगला देखिए, ए रिकरेंट कंपल्सिव, मतलब बार बार की जो प्रवृत्ति है। ए रिकरेंट कंपल्सिव मतलब बार बार की प्रवृत्ति। टू स्टील, चुराने की, चोरी करने की, तो उसको कहा जाता है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया मतलब चोरी करने की बीमारी है। ए स्टोरी इन विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स स्पीक एंड गिव होलसम मोरल लेसन,
ऐसी कहानी जिसमें जानवरों द्वारा संपूर्ण नैतिक शिक्षा दी जाती है जानवरों के द्वारा, तो नैतिक शिक्षा को कहा जाता है एलिगरी। ए पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में कोई व्यक्ति जो है वह जानबूझकर आग लगाता है, तो आगजनी करने वाला व्यक्ति को आर्सोनिस्ट कहा जाता है। ये सब पूछा हुआ, टोटल है पूछा हुआ, इसलिए आप इस पर ध्यान देंगे। ए पर्सन हु एग्रीज टू वर्क फॉर समबडी इन ऑर्डर टू लर्न ए स्किल, मतलब वह व्यक्ति जो इस चीज के लिए सहमत होता है काम करने के लिए दूसरे के बदले में, ताकि वह स्किल जो है सीख सके, वह काम जो है उस काम को सीख सके, तो उस नौसिखुआ व्यक्ति को अप्रेंटिस कहा जाता है। अप्रेंटिस। ए स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, प्राचीन चीजों का जो अध्ययन है उसको कहा जाता है पुरातत्व विज्ञान। आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट। ए पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेज, वैसा व्यक्ति जो हर तरह से वह प्रशंसा का पात्र हो। प्रशंसा के पात्र को व्यक्ति को कहा जाता है लॉडेबल, प्रशंसनीय, लॉडेबल। ए 14 लाइन पोएम, 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको सोनेट कहा जाता है, गाथा या गीत। 12 में आपको एक पढ़ना है सोनेट द सोल्जर, जिसको रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, वह 14 लाइन का है। तो 14 लाइन के सोनेट में ऊपर वाला 8 लाइन होता है जिसको ऑक्टेव कहते हैं, नीचे 6 लाइन होता है जिसको सेस्टेट कहते हैं। तो 8 और 6 लाइन मतलब ऑक्टेव और सेस्टेट को मिलकर के सोनेट बनता है। ए विवेसियस एंड लाइवली एक्सपीरियंस, मतलब एकदम जो है सो ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसमें दिल जो है सो खुशी से नाच जाता हो, एकदम जीवित लगता है कि कोई चीज का एक्सपीरियंस किया, तो उसको कहा जाता है सिंटिलेटिंग, चमकता हुआ, सिंटिलेटिंग। ए स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग, वैसा स्टेटमेंट जिसमें आप सेम थिंग मतलब वही बात का जिक्र करते हैं दोबारा, सिर्फ शब्दों का जो है सो चुनाव चेंज कर देते हैं, शब्दों को बदल देते हैं, लेकिन उसी चीज को आप बोलते हैं, तो उसको कहा जाता है टाउटोलॉजी। वैसा स्टेटमेंट जो आप दोबारा सेम उसी बात को रखते हैं, सिर्फ आप डिफरेंट शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो उसको कहा जाता है टाउटोलॉजी। तो इस तरह से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में हमने 19 शब्दों का प्रयोग किया है, और उन्हीं शब्दों को मैं दे रहा हूं जो पूछा गया है। और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कृपया इसे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।